दोस्तों, अब तक हमने जमीन पर टैंकों की लड़ाई देखी है, समंदर में पनडुब्बियों का खेल देखा है और आसमान में फाइटर जेट्स की गर्जना सुनी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगला विश्व युद्ध धरती पर नहीं बल्कि हमारे सिर के ऊपर यानी अंतरिक्ष में लड़ा जाएगा। जी हाँ, दुनिया की महाशक्तियां अब खामोशी से अपनी ताकतवर हथियार अंतरिक्ष की तरफ मोड़ चुकी हैं। सोचिए, अगर एक दिन आप सोकर उठें और आपका जीपीएस काम न करे, आपके फोन के सिग्नल गायब हो जाएं, बैंकों के सर्वर ठप हो जाएं और हम और आप अपनों का समाचार नहीं ले पाएंगे। हम बेबस हो जाएं, हमारा टीवी बस एक डब्बा बनकर रह जाए। दरअसल यह शुरुआत होगी स्पेस वॉर की, और आपको जानकर गर्व होगा कि इस अदृश्य युद्ध के लिए भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अमेरिका और चीन को जिस बात का सबसे ज्यादा डर था, भारत ने वही कर दिखाया है। भारत के पास अब वो ब्रह्मास्त्र है जो अंतरिक्ष में घूमते दुश्मन के सैटेलाइट को, जो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, उसे एक बुलेट से भी तेज रफ्तार से जाकर हिट कर सकता है। इसे कहते हैं ASAT यानी एंटी सैटेलाइट वेपन। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम भारत की उस स्पेस वॉर स्ट्रैटेजी के बारे में आपको बताएंगे जिसे देखकर पेंटागन के जनरल भी परेशान हैं। आज हम जानेंगे कि ISRO और DRDO मिलकर कैसे भारत के लिए एक अदृश्य कवच बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम भारत के अंतरिक्षीय हथियार के बारे में जानें, अगर आपको अपने देश की इस आसमानी ताकत पर गर्व है तो वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 27 मार्च 2019 को। ये वो ऐतिहासिक दिन था जब भारत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि भारत ने अंतरिक्ष में एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराया है। इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। दुनिया को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि उस समय तक यह क्षमता केवल 3 देशों के पास थी, अमेरिका, रूस और चीन। भारत चौथा देश बन गया जिसने अंतरिक्ष में अपनी दादागिरी नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह हथियार काम कैसे करता है और यह इतना खास क्यों है। इस हथियार को तकनीकी भाषा में PDV Mark II इंटरसेप्टर मिसाइल कहा जाता है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है जिसमें बारूद भरा हो और वो जाकर फट जाए। नहीं, अंतरिक्ष में हवा नहीं होती, इसलिए वहां धमाके की लहरें काम नहीं करती। इसलिए भारत ने इस्तेमाल की काइनेटिक किल टेक्नोलॉजी। आपको बता दूं कि यह तकनीक बहुत ही रेयर होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि इसे बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप इसे आसान भाषा में समझें तो यह एक गोली से दूसरी गोली को हवा में मारने जैसा है। कल्पना कीजिए, दुश्मन का एक सैटेलाइट पृथ्वी से 300 किलोमीटर ऊपर है और वो 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ रहा है। भारत की ASAT मिसाइल जमीन से लॉन्च होती है। यह 3 चरणों वाली मिसाइल है। पहले 2 चरण इसे अंतरिक्ष तक पहुंचाते हैं और भयानक स्पीड देते हैं, लेकिन असली खेल तीसरे चरण में होता है, जिसे किल व्हीकल कहते हैं। इस छोटे से हिस्से में इंफ्रारेड सीकर और छोटे छोटे थ्रस्टर्स लगे होते हैं। यह अंतरिक्ष के अंधेरे में अपने शिकार की गर्मी को पहचानता है और फिर धड़ाम, ये सीधे जाकर सैटेलाइट से टकरा जाता है। कोई बम नहीं, कोई बारूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ टक्कर। दोनों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि टकराते ही सैटेलाइट के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और वो राख में बदल जाता है। इसे ही हिट टू किल तकनीक कहते हैं। इतनी सटीकता हासिल करना हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर सुई की नोक पर सुई मारने जैसा है, और भारत ने यह कर दिखाया। अब आप सोचेंगे कि भारत ने तो बस एक टेस्ट किया था, इससे अमेरिका और चीन को चिंता क्यों हो रही है? दोस्तों, चिंता की वजह है संतुलन का बिगड़ना। चीन ने 2007 में अपना ASAT टेस्ट किया था और तब से वो अंतरिक्ष को अपनी जागीर समझने लगा था। चीन के पास शिजियान सीरीज के ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनमें रोबोटिक आर्म्स, हाथ लगे हैं। वो कहते हैं कि यह मलबा हटाने के लिए है, लेकिन दुनिया जानती है कि वो युद्ध के समय भारत के सैटेलाइट्स को पकड़कर तोड़ सकते हैं या उन्हें ऑन ऑर्बिट से बाहर फेंक सकते हैं। चीन को लगा था कि भारत इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन मिशन शक्ति ने चीन के इस घमंड को तोड़ दिया। भारत ने संदेश दे दिया कि अगर तुमने हमारे सैटेलाइट्स को हाथ लगाया तो हमारे पास भी वो डंडा है जिससे हम तुम्हारे जासूसी सैटेलाइट्स की आंखें फोड़ सकते हैं। अमेरिका की चिंता थोड़ी अलग है। अमेरिका को डर है कि अंतरिक्ष में मलबा बढ़ रहा है। जब भारत ने टेस्ट किया तो नासा ने बहुत शोर मचाया कि इससे अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को खतरा है, लेकिन यह अमेरिका का दोगलापन था।
भारत ने जिम्मेदारी दिखाते हुए यह टेस्ट सिर्फ 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर किया था, ताकि मलबा कुछ ही हफ्तों में पृथ्वी के वातावरण में गिरकर जल जाए। आज उस टेस्ट का एक भी टुकड़ा अंतरिक्ष में नहीं है। भारत ने ताकत दिखाई, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। अमेरिका को असल डर मलबे का नहीं, बल्कि इस बात का है कि स्पेस क्लब में एक नया और शक्तिशाली खिलाड़ी आ गया है जो उनकी शर्तों पर नहीं चलता। अब बात करते हैं ISRO की भूमिका की, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मिसाइल तो DRDO ने बनाई, तो इसमें ISRO का क्या काम। दरअसल दोस्तों, ISRO इस पूरे स्पेस वॉर प्लान की आंखें हैं। मिसाइल दागने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि दुश्मन का सैटेलाइट इस वक्त कहाँ है, किस स्पीड से चल रहा है और अगले 10 मिनट में कहाँ होगा। यह डेटा ISRO के रडार एंड ट्रैकिंग सिस्टम देते हैं। ISRO ने नेत्र यानी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत भारत लेह लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक और समंदर के बीचों बीच बड़े बड़े रडार और दूरबीनें लगा रहा है। ये रडार 36,000 किलोमीटर दूर तक एक 10 सेंटीमीटर की वस्तु को भी देख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर चीन ने चुपके से कोई खिलाई सैटेलाइट भारत की तरफ भेजा, तो ISRO का नेत्र उसे पहले ही देख लेगा और डिफेंस स्पेस एजेंसी को अलर्ट कर देगा। फिर काम शुरू होगा ASAT मिसाइल का। ISRO और DRDO का यह गठजोड़ ही भारत को स्पेस सुपर पावर बनाता है। लेकिन दोस्तों, भारत यहीं नहीं रुकने वाला। एसेट मिसाइल तो हार्ड किल है, यानी तोड़फोड़, लेकिन भविष्य का युद्ध सॉफ्ट किल का होगा। खबरें आ रही हैं कि भारत डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी लेजर हथियारों पर काम कर रहा है। याद है काली प्रोजेक्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह दुश्मन के विमानों और मिसाइलों के इलेक्ट्रॉनिक्स को भस्म कर सकता है। भविष्य में भारत ऐसे लेजर हथियार बना सकता है जो जमीन से ही अंतरिक्ष में लेजर बीम छोड़कर दुश्मन के सैटेलाइट के कैमरे या सेंसर को अंधा कर दें। बिना तोड़े, बिना मलबा फैलाए दुश्मन का सैटेलाइट बेकार। इसे डैजलिंग कहते हैं। इसके अलावा भारत ने इंड स्पेस एक्स नाम से अपनी पहली स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज भी की थी। इसका मकसद ही यह था कि हमारी सेना को अंतरिक्ष में होने वाले हमलों के लिए तैयार किया जा सके। भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को मिलाकर डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA ने बनाई है। यह भविष्य की स्पेस फोर्स की नींव है। ये एजेंसी तय करेगी कि युद्ध के समय अंतरिक्ष का इस्तेमाल कैसे करना है। चीन आज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और क्वांटम सैटेलाइट्स पर काम कर रहा है। वो अपनी बेडू नेविगेशन प्रणाली का इस्तेमाल अपनी मिसाइलों को गाइड करने के लिए करता है। अगर कल को युद्ध होता है तो भारत की ASAT मिसाइल का पहला निशाना चीन का यही नेविगेशन सिस्टम होगा। सोचिए, अगर चीन की मिसाइलों को रास्ता दिखाने वाले सैटेलाइट ही नहीं रहे तो उनकी मिसाइलें दिशा भटक जाएंगी। ये है भारत का असली डिफेंस प्लान। आपको बता दूं कि यह तकनीक सिर्फ युद्ध के लिए नहीं है, यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बचाने के लिए भी है। आज हमारी बैंकिंग, स्टॉक मार्केट, ओला उबर, मौसम विभाग, टीवी सब कुछ सैटेलाइट्स पर निर्भर है। अगर दुश्मन ने हमारे सैटेलाइट्स को गिरा दिया तो देश की अर्थव्यवस्था एक दिन में 50 साल पीछे चली जाएगी। इसलिए ASAT मिसाइल हमारे स्पेस एसेट्स का बॉडीगार्ड है। दुनिया 50 साल पीछे चली जाएगी। को भारत का संदेश साफ है, हम शांति चाहते हैं। हम अंतरिक्ष का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी ने हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझा, अगर किसी ने हमारे स्पेस एसेट्स को छूने की कोशिश की, तो हमारे पास वो तकनीक है जो तुम्हारे पूरे स्पेस नेटवर्क को मलबे के ढेर में बदल सकती है। तो दोस्तों, ये है नए भारत का नया अवतार। वो भारत जो अब जमीन और आसमान के साथ साथ अंतरिक्ष में भी अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या भारत को अब आधिकारिक रूप से इंडियन स्पेस फोर्स का गठन कर देना चाहिए? और क्या हमें लेजर हथियारों के विकास में तेजी लानी चाहिए? अपने विचार, अपने सुझाव और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखें। मैं आपके हर एक कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत अब सही मायनों में एक स्पेस सुपर पावर बन चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर उस ग्रुप में शेयर करें जहां देश की सुरक्षा और विज्ञान की बात होती है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि डिफेंस और स्पेस की दुनिया की ऐसी ही धांसू और एक्सक्लूसिव खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।